नमस्कार। कुछ तस्वीरें आ रही हैं सचिन पायलट को लेकर के। सचिन पायलट के जो चाहने वाले हैं वो जोश से लबरेज हैं। अशोक गहलोत खेमा थोड़ा मायूस है। ये तस्वीरें हैं चुनावों की, ये तस्वीरें हैं सचिन पायलट के जलवे की। सचिन पायलट जहां भी जा रहे हैं उन्हें बहुत सम्मान मिल रहा है, जनसमूह उनका अभिवादन कर रहा है। और इसी को देखते हुए प्रियंका गांधी कल उन्हें खुद अपने साथ लेके गई। प्रियंका गांधी की गाड़ी को पायलट ड्राइव कर रहे हैं। ये स्थितियां इसलिए बन रही हैं क्योंकि कांग्रेस के पास में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है, यूथ फेस नहीं है, इतना पॉपुलर फेस नहीं है जो कि पूरे देश में अपनी पकड़ रखता हो। सचिन पायलट ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, आपके पंजाब, यहां पर कांग्रेस की पहली पसंद है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अंदर उनका नाम लगातार आ रहा है। अशोक गहलोत का नाम भी स्टार प्रचारकों में है, लेकिन अशोक गहलोत नहीं जा रहे हैं। अशोक गहलोत जा सकते थे क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बजट सेशन का बहाना या कोई चीजें हैं, या आने वाले समय में हो सकता है हमारे इस वीडियो के बाद में वो अपना दौरा बना लें। लेकिन उन्होंने अभी तक आलाकमान को कहा हुआ है कि वो बहुत व्यस्त हैं राजस्थान को लेकर के। लेकिन स्टार प्रचारक हैं, 30 लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है। सचिन पायलट, आपने देखा होगा सचिन पायलट को, अगर आप इस समय सुन रहे होंगे तो वो लगातार कार्यकर्ताओं के पक्ष की बात कर रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है मेरे ख्याल में उनकी सौम्यता, उनके बहुत शालीनता को आलाकमान ले तो रहा है गंभीरता से, लेकिन इधर जो जैसे 10 जनपद है वैसे हमारे यहाँ पर 8 सिविल लाइंस है। सीएम रेजिडेंस वो थोड़ा सा अभी भी आनाकानी कर रहा है। कि हर व्यक्ति को मंत्री या बड़ा पद नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उसको सम्मिलित कर सकते हैं, उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे, क्योंकि सिर्फ 19-20 महीने के बाद चुनाव राजस्थान में है और ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि 30 साल से कभी भी यहाँ सरकार रिपीट नहीं हो पाती है। हमेशा भाजपा कांग्रेस का क्रम बना हुआ है, उस परिपाटी को, उस क्रम को तोड़ना है। हम लोगों ने, सोनिया जी ने, एआईसीसी ने सही दिशा में कुछ कदम उठाए भी हैं हाल ही के 2-3 महीनों में, आपने देखा होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार जब 23 में विधानसभा के चुनाव होंगे दिसंबर के महीने में, तो कांग्रेस पार्टी पुनः यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब होगी। देरी हो चुकी है नियुक्तियों में, एक 4 महीने हो रहा है। ये सवाल है राय आपकी दोनों ऐसा ठीक है। एक सवाल था तो बड़ा चर्चा आज हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। सचिन पायलट, सतीश पूनिया का कहना है परीक्षा कि मेरे साथ जो हुआ वो साजिश थी, मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश है, जो मैं रीत के खिलाफ उठा रहा हूँ, दूसरों के खिलाफ उठा रहा हूँ। इस तरह की परंपरा राजस्थान में नहीं रही है। देखिए, ऐसा है, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, लोकतंत्र में राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग सोच के लोग अपनी बात करते हैं। जनता निर्णय करती है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हिंसा का या बदसलूकी का या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का किसी व्यक्ति को भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे प्रदेश में, खासकर राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं रही, देश में भी मैं चाहता हूँ। हालांकि जब से भाजपा का शासन आया है, एक आक्रामक राजनीति की शुरुआत हुई है। आपस में टकराव पैदा करना, एक प्रतिशोध की राजनीति करना, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ये बहुत सामने देखने को आया है। लेकिन स्वस्थ परंपराएं ये हैं कि हम एक दूसरे का विरोध भी हो, वैचारिक विरोध भी हो, तब भी हम एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें और हिंसा का तो कोई स्थान, मैं समझता हूँ, राजनीति में ना है, ना होना चाहिए। ठीक है। हम कई बार कह चुके हैं कि अशोक गहलोत साहब अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही, क्योंकि सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, अशोक गहलोत के जो कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो असल में कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां नहीं दे करके वो कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं। उसमें सचिन पायलट का कोई नुकसान नहीं है या अशोक गहलोत साहब आपका खुद का कोई नुकसान नहीं है। वो असल में नुकसान तो जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। सचिन पायलट की लोकप्रियता इन दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और उन प्रियंका गांधी के साथ उनके जो रिश्ते हैं, और फिर उसके बाद में आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि प्रियंका गांधी के बिल्कुल सलाहकार हैं, उनका बार बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का संदेश देना इस बात को इंगित तो करता है कि बहुत कहीं पर यह बात चल रही है कि राजस्थान की सत्ता का परिवर्तन कर दिया जाए। तो उसका भी एक शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनावों में जाने से पहले
राजस्थान में अगर कांग्रेस को जीतना है तो अभी वर्तमान सरकार के साथ में वो नहीं जीत सकती, वर्तमान कामों के साथ में नहीं जीत सकती, उसको अपना चेहरा तो बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस इसलिए खुश है कि बीजेपी के खेमे बटे हुए हैं, बीजेपी के अंदर 3 खेमे हैं, वसुंधरा राजे का खेमा एक अलग काम कर रहा है, सतीश पूनिया का खेमा एक अलग काम कर रहा है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, ये 3 काम कर रहे हैं। मैं गुलाब चंद कटारिया का कोई खेमा नहीं मानता क्योंकि वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उनके पास में समर्थक ना तो विधायक है ना उनके पास में खुद के पास में इतना बड़ा समर्थन है, वो केवल क्षेत्रीय नेता है। लेकिन सतीश पूनिया चूंकि पीसीसी चीफ है और वसुंधरा राजे, माफ कीजिएगा, सतीश पूनिया जैसे भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़ी लोकप्रिय नेता है, पूरे राजस्थान में उनके भी चाहने वाले हैं। इसी तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भी पूरे राजस्थान के अंदर चाहने वाले हैं, वो भी इस समय सर्व समाज के नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के 3 गुट होने के कारण भी कांग्रेस बार बार आलाकमान को कह रही है कि अगली बार हम रिपीट करेंगे, अगली बार हम रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं है, ये गुट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस तरीके के गुट पहले भी थे। ललित किशोर चतुर्वेदी जब चीफ थे, वसुंधरा राजे एक अलग अपनी पॉलिटिक्स करती थी, ललित जी अपनी अलग पॉलिटिक्स करते थे, बहुत सारे भैरव सिंह जी थे। इसके बाद में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे गुट, ऐसा नहीं है कि कोई वसुंधरा राजे को गुटों का सामना नहीं करना पड़ा, वसुंधरा राजे को हमेशा से गुटों का सामना करना पड़ा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस छत्ते के नीचे जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बमुश्किल आप इसको मानिए कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, लोकप्रियता के मामले में वसुंधरा राजे आज भी बीजेपी में नंबर 1 है। ठीक इसी तरीके से कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट जो है वो आज नंबर 1 है। आप माने या नहीं माने, गहलोत समर्थक नहीं मानते, जादूगर करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जादूगर का जादू फीका हो गया है। सचिन पायलट इस समय किसी भी सर्वे को उठा करके आप देख लीजिएगा, सचिन पायलट की लोकप्रियता 1 नंबर पर चल रही है, इवन वसुंधरा राजे से भी आगे चल रही है। अगर वसुंधरा राजे से आगे लोकप्रियता सचिन पायलट की चल रही है, पूरा देश के अंदर सचिन पायलट जहां भी जाते हैं उनका जन सैलाब उमड़ के आता है, उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जो है उनका उपयोग 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कर रही है। तो इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि आने वाले समय में सचिन पायलट को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में मिलने जा रही है। उन्होंने पहले भी कह दिया था कि राजस्थान से वो हटने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी इस समय जो है पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से सचिन पायलट कोई गलती कर दे, लेकिन अब सचिन पायलट कोई भी गलती नहीं करेंगे।